हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो हमारा प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। तो आइए हम सबसे पहले इस पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। पहले वाला हमारा प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के कोष्ट में है x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। हमें इसमें द्विघातीय समीकरण दे दिया गया है और हमसे इसका जो मूल है वो बराबर दे दिए गए। तो हमें के का मान हमसे पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले तो इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं हल में लिखेंगे। इस समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हमारा समीकरण है 2x² माइनस के अपोस्ट में है x माइनस 1 और बराबर में है 0। यह हमारे पास समीकरण है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम x जो हमारा k है इसमें गुणा करेंगे। तो हमारा हो जाएगा ये 2x² हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि और यदि हम k से x में गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है। तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा और k का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा kx हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया। अब हम k का 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k ही आएगा। ये हो जाएगा k बराबर में हो जाएगा 0। बराबर में 0 है तो 0 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण अब हो गया। अब हम इसकी तुलना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। अब हम इसकी तुलना करेंगे। किस चीज से तुलना करेंगे, वो करेंगे ax² प्लस का bx प्लस में हो जाएगा c बराबर में हो जाएगा 0। अब हमारा देखिए a के जगह पर हमारा क्या है, तो a के जगह पर हमारा 2 है, तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर माइनस का k है, तो ये हमारा हो जाएगा b का मान क्या हो जाएगा माइनस का k हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए c की जगह पर क्या है, तो c की जगह पर हमारा k है, तो ये हो जाएगा k हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसके मूल है, ये मूल वो बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बराबर है। तो जब हमारा मूल बराबर होता है तो तब हमारा सूत्र होता है b² माइनस का 4ac और बराबर में हो जाता है 0। इतना हो गया। अब हमारे पास b का मान क्या है, तो b का मान है माइनस का k, तो ये हो जाएगा माइनस का k और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए माइनस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब हमारे पास a का मान क्या है, तो a का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 2। अब हमारे पास c का मान क्या है, तो c का मान है तो k है, तो k हो जाएगा और बराबर में है 0, तो 0 हो गया। इतना हो गया। अब हम माइनस के स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k² हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 का इसमें k में गुणा करेंगे तो 8k हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर k, इधर भी k है इधर भी k है, तो हमारा कॉमन आ रहा है तो हम पहले कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा k हम कॉमन ले लिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, एक k में से एक k घटेगा तो ये हो जाएगा k बचेगा और इधर क्या बचेगा 8 बचेगा, इधर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 0 और इधर हमारा k बराबर हो जाएगा k माइनस 8 बराबर 0। हम इसके भी बराबर में 0 लगा दिए और इसके भी बराबर में 0 लगा दिए। तो हमारे पास k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा। हमारे पास k का मान क्या आ गया, प्लस का
8 आ गया, और ये जो प्लस का 8 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें के का मान पूछा था और के का मान यही आ गया, 8 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये सवाल आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह है हमारा दूसरा नंबर सवाल। ये दूसरा नंबर सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। मतलब हमने दो संख्याओं का योग दे दिए गए है 27 और उन दो संख्याओं का गुणनफल दे दिए गए है 182। तो हमें वो दो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना। सबसे पहले तो हम मानेंगे क्या कि हमारी जो पहली संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या हम मानेंगे x। उसके बाद लिखेंगे तथा दूसरी संख्या y। हम पहली संख्या मानेंगे x और तथा दूसरी संख्या मानेंगे y। अब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों जिसका योग, मतलब इन दो संख्याओं का योग, मतलब हमारी x और y का योग हमारे पास 27 है और x और y का गुणनफल 182 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले योग को लिख रहे हैं। तो हमारे पास कह रहे हैं दो संख्याओं का योग, तो x प्लस y बराबर हमें दे दिए गए है 27, इतना दे दिया गया है। और हमसे कह रहे हैं इन दोनों का गुणनफल, तो x गुणे y बराबर हमारे पास दे दिए गए हैं 182। तो इन दोनों का गुणनफल हमें दे दिए गए 182। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इस जो हमारा ये y है, इस y को हम इधर भेजेंगे। तो हमारा इस y है इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस y हो जाएगा। ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस हमारा x का मान तो आ गया 27 माइनस वाई। तब हम इस 27 माइनस वाई को हम यहाँ पर रखेंगे इस x में, मतलब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। तो हमारा x इसके जगह पर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह पर ये रखना है हमें इस पूरे को। तो ये हो जाएगा 27 माइनस वाई और गुणा में हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 182। इतना आ गया। अब हम इसमें गुणा करेंगे। हम y का y में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर y के आगे क्या है, तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से y का 27 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और y का 27 में गुणा करेंगे तो 27 y हो जाएगा। इतना हो गया। और बराबर में y 182 है तो 182 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे। तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये तो y स्क्वायर हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा ये हो जाएगा माइनस में 27 y हो जाएगा, और ये जो हमारा होगा वो भी माइनस का 182 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर भेजेंगे। तो हम जब इधर भेजेंगे तो इधर हम भेजेंगे तो हमारा इधर माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर 27 y और प्लस का हो जाएगा 182। इतना हो गया। अब हमारा इतना हो गया। अब बराबर में हमारा 0 लगा देंगे। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, यदि हम गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इधर का फर्स्ट वाला लेते हैं, फर्स्ट का लास्ट में गुणा करते हैं। तो x इस y स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 है। अब हम 1 का 182 में गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। अब हम 182 को ऐसा तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 27 आ जाए।
माइनस का 27 आ जाए और गुणा करने पर मतलब 182 का थे और गुणा करने पर 182 आ जाए। मतलब हम 182 को ऐसे तोड़े कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। तो अब हम 13 को 14 से गुणा करेंगे, 13 को 14 से गुणा करेंगे, नहीं 13 को हम 13 और 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यदि यहीं पर हम इधर भी माइनस ले ले, इधर भी माइनस ले ले, तो माइनस का 13 और माइनस का 14 ये हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा। तो हम माइनस का 13 और माइनस का 14 लेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 13 वाई और माइनस का 14 वाई होगा। अब हम 13 का 14 में गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा और हम माइनस का 13 और माइनस का 14 जोड़ेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा और इधर हमारा है प्लस में है 182, ये हो जाएगा 182 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, तो हमारा y कॉमन आ रहा है, हमारा y कॉमन आ गया। अब हमारा y से y एक यहाँ पर y दो बार, यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ y है, तो y से कटेंगे तो हमारा y आ जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा और y से y कटेगा तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। इतना आ गया और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे और यहाँ पर हम 14 कॉमन लेंगे, हमारा 14 कॉमन आ रहा है तो 14 कॉमन ले लेंगे। 14 कॉमन ले लिए, अब हमारा 14 से 14 कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा केवल y बचा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस से हो जाता है और 14 का इसमें गुणा करेंगे, 14 का ऐसा 14 से हम इसको कटाएंगे तो हमारा 13 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 13 और बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कोष्ठ हमारा बराबर आ जा रहा है तो यहाँ तक हमारा गुणनखंड सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक कोष्ठ में लिखेंगे, इस दोनों को एक कोष्ठ में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये है x y माइनस 13 एक कोष्ठ में हो जाएगा और एक कोष्ठ में हो जाएगा y माइनस 14, ये हो जाएगा y माइनस 14। इतना हो गया और बराबर में लगा देंगे 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा y माइनस 13 बराबर में हो जाएगा 0 और इधर भी हो जाएगा y माइनस 14 बराबर 0। इतना आ गया। तो ये हो जाएगा y माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 13। 13 क्यों होगा, क्योंकि जब ये 13 को इधर भेजेंगे तो इधर माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 13 हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, एक बार y का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो y का मान एक बार 13 रखेंगे, उसके बाद एक बार 14 रखेंगे। तो यदि हम 13 रख रहे हैं तो हमारा x का मान क्या आ रहा है, तो हमारा y का मान हम यदि 13 रख रहे हैं तो हम इस समीकरण में रख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 13 बराबर हो जाएगा 27। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम इस 13 को इधर भेजें तो इधर हमारा प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 13 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 आ गया। यदि हम y का मान यहाँ पर हम 13 रख रहे हैं तो हमारा x का मान जो आ रहा है वो 14 आ रहा है। यदि अब फिर से अब हम x का मान हम 14 रख कर देख लेते हैं, y का मान हम 14 रख कर देख लेते हैं कि x का मान क्या आ रहा है। तो हम y का मान अब 14 रखेंगे इसमें, तो हमारा x प्लस y का मान हम क्या रखेंगे 14 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 14 और बराबर में क्या है, बराबर में 27 है, तो 27 हो जाएगा। 27 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 14 को भी इधर भेजेंगे, तो 14 को जब इधर भेजेंगे तो ये हमारा प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमारे पास x का मान भी 2 निकला, x का मान पहला तो निकला 14 और दूसरा निकला 13 और y का मान भी निकला 13 और 14। तो हमसे यही पूछा था कि 2
संख्याओं का दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो संख्या ज्ञात हो गए, y का मान 13 और x का मान 14। यदि y का मान 14 होगा तो x का मान 13 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह है हमारा तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमसे इसमें कह रहा है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके बिंदुओं, मतलब हमें ये बिंदु दे दिया गया है और ये बिंदु दे दिया गया है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रही है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये बिंदु दे दिए गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में, हल लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु। हमें बिंदु क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो दिया है -1, 7। यहाँ पर लिखेंगे -1, 7। इतना हो गया। और दूसरा बिंदु हमें क्या दिया गया है, ये है, तो 4, -3 दे दिए गए हैं। इतना दे दिए गए और हमें अनुपात दे दिए गए, तो वह दे दिए गए हैं, मतलब M1 अनुपाते M2 का दे दिए गए हैं 2:3। मतलब हमें ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, और ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा X1 और ये हो जाएगा Y1, ये हो जाएगा X2 और ये हो जाएगा Y2। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र होता है, वो होता है x बराबर होता है M1 X2 और होता है प्लस M2 और होता है X1, और नीचे बटा में होता है M1 प्लस M2। यह हमारे पास विभाजन सूत्र होता है x के लिए। और y के लिए होता है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, और y के लिए होता है, वो होता है M1 और Y2 प्लस M2 Y1, और बटा में होता है M1 प्लस M2। इतना होता है। अब हम इसी फॉर्मूले पर बैठा देंगे और हमारा जो बिंदु आएगा वही हमारा निर्देशांक हो जाएगा, मतलब बिंदु ज्ञात हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम बैठाएंगे तो हमारे पास M1 कौन सा है, तो M1 हमारा ये 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर M1 हमारा क्या है, तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद गुणा दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर गुणा की चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद x2, तो x2 हमारा क्या आंसर है, तो ये है 4, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। इतना हो गया। उसके बाद M2 हमारा कौन सा है, तो M2 हमारा 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुणे। उसके बाद x1, तो x1 हमारा कौन सा है, तो वह है -1 है, तो ये हो जाएगा -1, और बटा में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, तो ये हमारा M1 है और ये M2 है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 चौको 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यह देखिए 3 एक 3, और माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा 3। इतना हो गया, और बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। ये हमारा इधर x बराबर में है, तो x हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 3 हो जाएगा। इतना हो गया, और नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा। अब हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/5। तो अब हम 5 को काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब ये पहले बिंदु आ गया। अब हम उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, M1 हमारा कौन सा है, तो ये है M1, तो M1 हमारा 2 है, और गुणे Y2, तो Y2 हमारा कौन सा है, तो -3, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद M2, तो M2 हमारा कौन सा है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद Y1 हमारा कौन सा है, तो वो है -1 है,
नहीं 7 है, माइनस का 1 लिख दिए, यहाँ पर 7 है, 7 है। इतना हो गया। और बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 हो गया, इतना हो गया। और ये हो जाएगा y बराबर फिर से क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 7 त्रिका 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम 21 में से 6 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम 21 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 15, और बटा में 5 है, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम 5 कहना 5, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 3 आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास बिंदु कौन से मिले, तो मिले हमारे पास 1,3, तो हमारा यहाँ पर हम लिख देंगे बिंदु ज्ञात हुआ 1,3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर, लास्ट नंबर सवाल है उसके, यह है हमारा चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। मतलब हमें एक वृत्त है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है और इसका कह रहा है इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब इसका 4 भाग कर दें, इसका 4 भाग कर दें तो इसका हमें एक भाग का हमें केवल इतने का हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब केवल एक भाग का, मतलब ये 3 भाग का नहीं पूछ रहा है, केवल ये इस भाग का हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमारे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें 1/4 होता है, पाई का मान तो हमें मालूम ही है 22/7 होता है, परंतु हमें आर का मान नहीं मालूम है। तो हम आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें इसकी परिधि भी मालूम है कि परिधि हमें 44 सेमी दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसका परिधि हम यहाँ पर हमें दे दिए गए, तो हम परिधि से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि हमें कितना दे दिया गया है, 44 सेमी। वृत्त का परिधि का हमारे पास सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है और यहाँ से हमारा हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 44। अब हम यहाँ से आर का मान हम ज्ञात कर लेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और गुणे ये पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर है तो गुणा में आर हो जाएगा और बराबर में है 44, तो 44 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे देखिए इस 7 हमारा इधर गुणा में है, इधर भाग में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22। सबसे पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो ये देखिए 22 का जब भी हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 गुणे आर हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारा 7 जो है 7 ये इधर भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 गुणे 7 हो जाएगा, इतना हो गया। अब ये देखिए इधर हमारा जो 44 है ये गुणा में है इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा 44 गुणे 7 बट्टा में हो जाएगा 44, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 44 से 44 कट गया तो हमारे पास आर का मान कितना आ गया 7 आ गया, आर का मान हमारे पास 7 आ गया। अब हमारे पास
आर का मान 7 आ गया और हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल में हमें आर का नहीं मालूम था और हमें आर ही का मान मालूम हो गया, तब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे चतुर्थांश का। तो हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो ये हमारा है 1/4 है और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो ये हो जाएगा 22/7 हो गया। अब हमें आर का मान मालूम है, तो आर का मान कितना मालूम है 7, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार निकले तो हमारा 7 गुणे 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक 7 से एक 7 तो कट गया और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 2 कने 2 और 2 दूना 4, तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 1/2 गुणे 11 गुणे 7 आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गुणा कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस 7 का 11 में गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, 77 का 1 में गुणा करेंगे तो 77 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 77 और बटा में 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ वो आ गया 77/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।